जब कोई वेट लॉस करता है तो आइडियली उनकी बॉडी बेटर दिखनी चाहिए और ज्यादा एनर्जेटिक फील करना चाहिए, लेकिन अक्सर वेट लॉस के बाद में बॉडी फ्लैट लगने लगती है। साइज तो कम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता और कई केसेस में वीकनेस भी फील होती है। यहाँ प्रॉब्लम वेट लॉस में नहीं, प्रॉब्लम उसके प्रोसेस में है। वेट गेन ग्रेजुअली महीनों और सालों में धीरे धीरे होता है पुअर लाइफस्टाइल के वजह से, लेकिन जब इसे कम करने की बात आती है तो एक्सपेक्टेशन होती है 2-3 हफ्तों में सब नॉर्मल हो जाना चाहिए। इसी डेस्परेशन में लोग प्रोसेस नहीं देखते, सिर्फ रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट का मतलब उनके लिए वेइंग स्केल का नंबर होता है। उनका लॉजिक है जब वेट कम होगा तो बॉडी भी अपने आप शेप में आ जाएगी। इसी माइंडसेट की वजह से लोग एग्रेसिव शॉर्टकट्स चूज कर लेते हैं, जैसे एक्सट्रीम डाइटिंग और एक्सेसिव कार्डियो। वेट लॉस का कंसेप्ट एक्चुअली बहुत सिंपल है, लेकिन बॉडी के लिए इंटरनली ये उतना ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स और एनर्जी बैलेंस सब कॉन्स्टेंटली एडजस्ट होते रहते हैं। अगर प्रोसेस गलत हुआ तो वेट तो कम होगा पर बॉडी बेटर नहीं होगी। एक सिंपल बात समझो, बॉडी फ्यूचर के हिसाब से प्लान नहीं बनाती, बस आज की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर डिसाइड करती है और एक क्लियर रूल फॉलो करती है। अगर आज मसल पे लोड है तो बॉडी को उन्हें मेंटेन करने का सिग्नल मिलता है, और अगर मसल यूज नहीं हो रही तो बॉडी एज्यूम करती है इसको मेंटेन करने में एनर्जी तो लग रही है पर कुछ काम नहीं आ रहा, ये ऑप्शनल है। अब जब वेट लॉस के लिए डाइट की जाती है जिसमें बॉडी को अपने डेली रिक्वायरमेंट से कम एनर्जी मिलती है, तब इस गैप को पूरा करने के लिए बॉडी फैट और मसल्स दोनों को तोड़कर एनर्जी के लिए यूज करना स्टार्ट करती है। स्टडीज ये शो करती है अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं हो तो वेट लॉस का 20 से 25% मसल्स हो सकता है, और अगर कैलोरीज एक्सट्रीमली कम की जाती है जैसे क्रैश डाइटिंग में होता है तो मसल लॉस और भी ज्यादा होने लगता है। इसके वजह से वेट लॉस तो होता है पर साथ में बॉडी का स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ भी लॉस होता है। और जब वेट लॉस के दौरान रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जाती है, चाहे जिम में वेट ट्रेनिंग हो या घर पर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, और मसल्स को लोड दिया जाता है तो बॉडी को मसल्स की डिमांड का क्लियर सिग्नल मिलता है। इसलिए कैलोरी डेफिसिट में भी बॉडी मसल्स को प्रिजर्व करने की कोशिश करती है और एनर्जी के लिए फैट को ज्यादा यूज करती है। यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है कि फैट लॉस हो रहा है या वेट लॉस। अगर ये सिग्नल नहीं मिलता तो बॉडी मसल्स को अनइम्पॉर्टेंट समझकर उसे भी एनर्जी के लिए तोड़ना स्टार्ट कर देती है। इसलिए बस साइज कम होता है पर बॉडी की डेफिनेशन नहीं आती और वीकनेस भी फील होती है, क्योंकि मसल्स ही बॉडी का शेप डेवलप करती है और स्ट्रेंथ देती है। फैट लॉस प्रॉपरली अचीव करने के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहला कैलोरी डेफिसिट। फैट लॉस का यही बेस है। बॉडी की टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर से रफली 20 से 25% कम कैलोरीज रखना चाहिए। इससे ज्यादा एग्रेसिवली कट करोगे तो वो क्रैश डाइटिंग हो जाती है, जिससे बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। दूसरा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। मसल्स प्रिजर्व करने के लिए जरूरी है। मॉडरेट इंटेंसिटी काफी है क्योंकि ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट की वजह से बॉडी स्ट्रेस में होती है। यहाँ गोल सिर्फ इतना है कि बॉडी को सिग्नल मिले कि मसल जरूरी है और इसे तोड़ना नहीं है। फैट लॉस डेफिसिट से आता है, ट्रेनिंग से नहीं। और तीसरा, सफिशिएंट प्रोटीन। मसल को रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए मिनिमम प्रोटीन 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो फैट लॉस वेट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। वेइंग स्केल से एक क्विक आइडिया मिल जाता है और यूजुअली लोग इसी के अराउंड अपना टारगेट वेट सेट करते हैं, लेकिन प्रोग्रेस सिर्फ वेट से ट्रैक करना मिसलीडिंग हो सकता है। इसलिए बॉडी के मेजरमेंट्स भी जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ वेट कम करना नहीं होता, इसका मतलब है बॉडी कंपोजिशन कंट्रोल करना, फैट कम करना और मसल्स को प्रिजर्व या बिल्ड करना। रियल ट्रांसफॉर्मेशन फैट लॉस से आता है, सिर्फ वेट लॉस से नहीं। अगर ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और रीसेट नेशन को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्लियर रीसेट के साथ।